बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो हमने जो है वो सिंध से रिलेटेड जो भी जनरल नॉलेज है हम वो डिस्कस कर रहे थे। उसकी हमने सीरीज स्टार्ट की थी। हमने जो है वो शुरू की 2 वीडियोस हम बना चुके हैं, ये तीसरी वीडियो है। शुरू की वीडियो में हमने देखा था, हिस्ट्री को देखा था। उसके बाद हमने जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें देखी थी, फेमस लेक्स ऑफ सिंध देखे थे, फेमस फोर्ट्स ऑफ सिंध देखे थे, फेमस पोर्ट्स ऑफ सिंध देखे थे। तो ये सारी चीज़ें और उसके अलावा हमने जो है वो फेमस माउंट्स या दर्रों जिसको बोला जाता है वो हमने देखे थे। तो जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी तो वो वीडियोस भी लाजमी देखें। तो हम आगे ये स्टार्ट करते हैं, अब पढ़ने जा रहे हैं टॉम सिम्पसन। अब जो मज़ारे हैं, अब मिसाल के तौर पे मिथी में, थर पार्कर में जो है वो किसकी जो है वो मज़ार है, तो वो हम देखते हैं मिस्री शाह की है और माली बागी की है। मिस्री शाह और माई बागी, सॉरी, इन दोनों की जो है वो वहाँ पे जो है वो मज़ार है। और इसी तरह से ठट्टा में किस-किस की है? ठट्टा में अगर हम देखते हैं तो जाम नंडो, नंदो, और उसके अलावा नूरी जाम तमाशी किंजर में है। उसके बाद रसूल बख्श पली जो जांगशाई में है। उसके बाद शाहजहां मस्जिद है, मकली ग्रेवयार्ड है, केटी बंदर है। तो ये सारे ये ठट्टा वाले तो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट है। वो काफ़ी मर्तबा जो है वो टेस्ट हो गए, या जो है वो इंटरव्यूज हो गए, ये सवालात बाकायदा पूछते हैं कि मकली कब्रिस्तान किधर है। तो मकली कब्रिस्तान ठट्टा में है। इसी तरह से रसूल बख्श पलीजो का किधर है, वो हाँ पे ठट्टा में कौन सी जगह, तो वो भी यहाँ पे लिखी हुई है, जांगशाही। और नूरी जाम तमाशी का जैसे मैंने आपको बताया था कल भी, दूसरी वीडियो में, पिछली वीडियो में हमने जब डिस्कस किया था कि हुंदल शाह और जाम तमाशी जो है वो नूरी जाम तमाशी, ये जो है वो ये कींजड़ लेक में अंदर जो है वो वहां पे दफन है। और उसके अलावा ये भी है हमारे पास केटी बंदर और बाकी। और शाहजहां मस्जिद किधर है, वो भी ठट्टा में, ये भी आता है सवाल। आगे देखते हैं हम। अब है हमारे पास कराची। कराची में क्या क्या चीजें हैं? कराची में चौकुंडी ग्रेवयार्ड, ये पूछा जाता है। क्योंकि अब कराची का इसलिए भी पूछा जाता है क्योंकि इंटरव्यूज काफी जो है वो कराची में हो रहे होते हैं, ठीक है ना। कराची में हो रहे होते हैं, कोई हैदराबाद में भी होते हैं, तो कराची हैदराबाद का वो लाजमी पूछ रहे होते हैं, ठट्टा का भी क्योंकि वो भी करीब ही है। उसके बाद है अस्तोल आइलैंड। अस्तोल आइलैंड काफियों को नहीं पता होता, तो अस्तोल आइलैंड आप देख लें, अरबियन सी में है ये, और कराची में ही है। और मनोर आइलैंड, ये भी वही है। और उसी तरह से मोहत्ता पैलेस म्यूजियम जो है वो भी वही है। चरना आइलैंड भी जो है वो हमारे पास कराची में है। अब है हमारे पास जामचोरो। अब जामचोरो में क्या क्या चीजें हैं, तो इस तरह से आप इस तरतीब से याद रखेंगे तो ये जो है वो आपके लिए भी आसान हो जाएगा काफी। जब आप मतलब देखेंगे, एक मतलब कराची में क्या क्या चीजें मशहूर हैं, हैदराबाद में क्या मशहूर है, जामचोरो में क्या मशहूर है, ठट्टा में क्या मशहूर है, थर पार्कर में क्या चीजें मशहूर हैं, तो वो मतलब जो जो चीजें होंगी वो सारी आपकी जो है वो याद हो जाएंगी। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज भी ये है कि आपको जो है वो फिंगर टिप्स पे चीजें याद हो जाएं, आपको इधर उधर। और काफियों को ये होता है मसला है कि वो उनको मटेरियल मिल नहीं पा रहा होता, तो मिल नहीं पा रहा होता है तो वो जो है इधर उधर भाग रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे आपको मटेरियल जो है एक जगह पे है, और जो है वो ऑथेंटिक भी है, तो आप इसको देख लें। उसके बाद हमारे पास जामशोरो। जामशोरो में क्या क्या चीजें हैं? अल्लन फकीर की वहाँ पे जो है वो मकबरा है वहाँ पे। इसी तरह से इब्राहिम जोखियो है, उसका है। उसी तरह से नबी बख्श बलोच, ये भी एक सिंधी में बड़े मशहूर जो है वो हैं। उसके अलावा जीएम सैयद का जो है वो मकबरा भी वहाँ जामशोरो में ही है। तो जामशोरो में हमारे पास अल्लन फकीर आ गया, इब्राहिम जोखियो आ गया, नबी बख्श बलोच आ गया, और जीएम सैयद आ गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास दादू है। दादू में भी कोई मशहूर काफी होती हैं, जैसे गोरख हिल स्टेशन, ये तो काफी मतलब पूछा भी जाता है पेपर में, और आना भी चाहिए, आसान है। उसी इसी तरह से मखदूम बिलावल शहीद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मखदूम बिलावल शहीद भी जो है वो, इसका मकबरा भी जो है वो दादू में है। इसी तरह से मोहम्मद इस्माइल शाह, इसकी मज़ार भी जो है वो अच्छा। उस्ताद बुखारी, ये आता है सवाल कि उस्ताद बुखारी का असल नाम क्या था, तो मोहम्मद इस्माइल शाह। ये भी आपके दो सवाल, दो एमसीक्यू आपके यहाँ से भी हो गए कि उस्ताद बुखारी का असल नाम जो था वो था मोहम्मद इस्माइल शाह। और ये दादू में इनकी जो है वो कब्र है, और ये मखदूम बिलावल शहीद की भी वही है। अब हम आते हैं खैरपुर मीरस में। खैरपुर मीरस में क्या क्या चीजें हैं, जैसे अभी शायद हमने पीछे भी ये बात की थी, जब हम टालपुर का दौर पढ़ रहे थे तो टालपुर का दौर पढ़ रहे थे तो जो उनके 3 रूलर थे, जो एक रूलर था जो कि खैरपुर को रूल कर रहा था, वो था हमारे पास मीर सोराब खान टालपुर। तो इन्होंने खैरपुर में ही एक महल बनाया था, फैज महल।
तो फेज महल ये भी आज तक वहाँ है। तो ये भी बड़ा काफी पुराना और मशहूर है। तो इसको आप देख लें कि ये जो है ये भी काफी पूछा जाता है हमारे पास। उसके बाद हजरत सच्चल सरमस की जो है वो मजार जो है वो अब खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। अब पेपर में कभी कभार ये आता है कि वो है किधर, गंबट, गंबट से भी ज्यादा अगर आप देखें, गंबट के भी क्योंकि करीब है, गंबट से भी 4-5 किलोमीटर का ही फासला है, उसके भी करीब है, लेकिन रानीपुर भी काफी आता है। तो आप रानीपुर भी आप देख लें, कहीं कहीं पे जो है वो अगर पेपर में सवाल आता है तो रानीपुर ऑप्शन जो है रानीपुर वाला सही होगा। अगर रानीपुर नहीं है, गंबट है वहां पे, तो गंबट फिर सही होगा। तो ये आप इसको याद रखें। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पता होता है कि सच्चल सच्चल सरमस की जो है वो मजार किधर है, वो तो ठीक है, दराजा शरीफ, गंबट या रानीपुर में है। लेकिन वो जो है वो दराजा या वो जो है मजार जो है वो किसने बनाई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीर रुस्तम खान टालपुर जो थे उस दौर में, उन्होंने जो है वो सचल सरमस की जो है वो मजार बनवाई थी। उसके बाद है नसीम खंड। नसीम खंड जो है वो भी खैरपुर में दफन है। और ये रानीपुर हो गया, गंबट हो गया, ये जैसे गंबट तालुका है और ये खैरपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, तो ये उसी में ही हम काउंट कर रहे होते हैं। और एग्जैक्ट अगर अगर आपसे कोई पूछे तो आपने ये बताना है, रानीपुर या गंबट आपने बताना है, ठीक है। उसके बाद सरमत सिंधी। सरमत सिंधी भी जो है वो ये भी पिरालो, पिरालो भी जो है वो खैरपुर में ही आता है, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। तो पिरालो में ये दफन है सरमत सिंधी। उसके बाद हमारे पास है बदीन में। बदीन में जो है वो तीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक समन सरकार है, रूपा मारी है, दो दो सुमरो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद अगर हम लास्ट में देखें रोहिड़ी, तो रोहिड़ी जो है, रोहिड़ी में भी काफी ये दो चीजें तो बहुत मशहूर हैं। एक जो है वो सतन जो आस्थान, सतंजो आस्थान। उसके बाद दूसरा जो है वो अलोड़, ठीक है, या जिसको अरोड़ बोला जाता है, या जिसको कलका केन बोला जाता है। तो ये जो है वो आपके लिए मेरे ख्याल से बहुत फायदेमंद हो सकते हैं अगर आप उसको सही से अभी जो है वो याद रखें। तो आई थिंक ये जो है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप मैं अगेन आपको ये कहूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं भी, सजेस्ट भी करें क्या क्या चीज़ें ऐड होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें स्किप होनी चाहिए, और कौन सी हम नई वीडियोस पे काम करें। तो ये अगेन आपके फीडबैक पे डिपेंड करेगा। हमारी जो आने वाली वीडियोस होंगी वो भी उसी पे डिपेंड करेंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।